हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्द मैं संविधान का मास्टर क्लास चलाने वाला हूं दोस्तों। तो आपका आज से मास्टर क्लास स्टार्ट हो गया है दोस्तों। रोज डेली आपको 9:30 बजे मास्टर क्लास आएगी दोस्तों, जिसमें भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। इन प्रश्नों की संख्या होगी 501 कुल प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या है 501 प्रश्न डिस्कस करने वाले दोस्तों, और इनमें से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। संविधान से सारे प्रश्न इसमें होंगे दोस्तों। और भारतीय संविधान से संबंधित विगत वर्षों से एसएससी, रेलवे, पुलिस, आईएएस, पीसीएस, सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किसी न किसी परीक्षा में, चाहे वो एसएससी में पूछा गया हो, चाहे रेलवे में, चाहे पुलिस में, चाहे यूपीएससी में, चाहे पीसीएस में, चाहे यूपी टेट में, सभी परीक्षाओं का जितना ही निचोड़ है सभी का यहाँ पर मैं लेके आए हूँ दोस्तों। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है दोस्तों जो छूटा है संविधान से। इस प्रश्न को करने के बाद में सभी प्रश्नों को व्याख्या थ्योरी भी उपलब्ध है दोस्तों लास्ट में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। 500 प्रश्न, 500 प्लस क्वेश्चन का एमसीक्यू चलाने वाला हूं मैं, जिसका ये पार्ट 1 है। 5 पार्टों में मैं डिस्कस करूंगा, हर पार्ट में 100 क्वेश्चन दोस्तों। आप लोगों को अंततः बने रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है। कम समय में ज्यादा चीजें लेके आए हूं। मास्टर क्लास उन्हें ही कहते हैं कि कम समय में ज्यादा जानकारी लेना, ज्यादा चीजें कवर करना। तो आप लोग, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बहुत लंबी नहीं वाली है, घंटे खाड़ की। 30 से 35 मिनट में मैं 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। हो सकता है इससे कम समय लग जाए, लेकिन आप लोग वीडियो को एंड तक देखना और इसके पांचों पार्ट देखना। डेली 9:30 बजे पार्ट आएंगे इसके, तो आप लोग बने रहना साथ साथ। चलिए दोस्तों, वेट ना करते शुरू करते हैं। अगर मेरा प्रयास, मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लासेस स्टार्ट हो तो आपको लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोग आंसर भी करते जाइएगा साथ साथ, ताकि हमें पता चले कि कितने आप लोगों का संविधान कितना कवर हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले यहीं से शुरू होता है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, अस्थायी सदस्य कौन था, स्थायी सदस्य कौन था, ये ज्यादा प्रश्न आता है। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से उत्तर करें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है जो दोस्तों, वो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे। इनसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद को बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन है, शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन सेकंड है इसका, 1 का सेकंड है। ठीक है, दो सेक्शन है इसमें, 1 और 2 सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दिए आप लोग, शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, दृढ़ राज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, राजनीतिक समता पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। राजनीतिक समता पाई जाती है किसमें? आप लोग ऑप्शन पढ़े, मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो और वीडियो लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं किस देश का लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है? उत्तर दें आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का अलिखित संविधान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपके प्रश्न पत्र में, और ये जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। एक बार आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, 500 क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग एग्जाम देके आ जाइएगा और कह दीजिएगा कि एक ही संविधान का क्वेश्चन आया था सर जो आपने नहीं पढ़ाया था। दावा है मेरा, ऐसा कोई नहीं होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो 4 का कई लोगों ने उत्तर दिया है, ए ऑप्शन है, जिसका अपना कोई धर्म न हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? उत्तर करें। ऑप्शन ए है वेबल प्लान, ऑप्शन बी है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी है आगस्ट ऑफर, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए थोड़ा फास्ट पढ़ूंगा, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, कम समय में ही 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए क्या है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? बताएं आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय की थी। उत्तर दें। 7 नंबर का राइट आंसर क्या है दोस्तों? अगर प्रयास मेरा पसंद आ रहा है तो इस प्रयास को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा लोग आके देख सकें। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, एक प्रभुत्व संपन्न राज प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। क्या है? राज्य का संघ है, एक एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है। सी ऑप्शन पढ़ें। डी देखिए ज़्यादा हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होंगे, तो आप लोग फटाफट ऑप्शन देखा करें जैसे ही हम आप क्वेश्चन पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किस चीज़ का? उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, भातृत्व का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान के प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वयस्क मताधिकार का, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, आप लोग माइंड न कीजिएगा। डी ऑप्शन सही है इसका, वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, संघीय प्रणाली में एक अनिवार्य लक्षण है द्विसदन पद्धति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जल्दी से उत्तर करें, 4 ऑप्शन देख के आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हमारे संविधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि? बताएं आप लोग। 2 ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं, नीचे भी 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप लोग जल्दी से उत्तर करें। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्यों? बताएं 13 का कारण क्या है? 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, इस दिन भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत के इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिवस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अपनाया गया था, ऊपर आया था कब अपनाया गया था, यहां पूछ रहा है लागू कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? 15 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, आर्थिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य डैश। आगे आप लोग बताइए 16 का राइट आंसर, इसका अर्थ क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष? आगे ऊपर ये प्रश्न आया था एक। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यहां पर सही है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? 17 का राइट आंसर दें जल्दी जल्दी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य संविधान में भारत को कहा गया है। ये 4 चीजें, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दें आप लोग, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता ने स्वीकार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संप्रभुता
किसमें निहित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दें आप लोग साथ साथ आंसर भी करते रहिए, मैं आंसर देख रहा हूं। और वीडियो के एंड में बताना कि 100 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं उसमें से आपको कितने संविधान के क्वेश्चन आते थे, कितने आपके सही गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही है, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी इंग्लिश में सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपका ऑप्शन देखते हैं, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यही कथन सत्य है इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन सब ऑप्शन दिए रखे थे, तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 1 और 2, यानी 1 और 3, यानी यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और तीसरा सही है, यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मुझे लगा नीचे ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, प्रस्तावना में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दे, मौलिक कर्तव्यों की कैसी प्रकृति है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सकारात्मक प्रकृति है मौलिक कर्तव्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रिम्बल इसको इंग्लिश में कहते हैं, में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? 23 का राइट आंसर दें, ऑप्शंस पढ़ के आप लोग जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन सी, यहां पर सही है, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दें, जिन लोगों को पता है वो आंसर जरूर किया करे दोस्तों। अगर आपका गलत जाएगा आंसर तब भी आपके माइंड सेट हो जाएगा कि मेरा ये प्रश्न सही गलत गया था और आपको वो याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी आदर्श को शामिल नहीं किया गया था प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, संविधान में कहीं नहीं किया गया है ऐसा कुछ संघीय शब्द का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, संघीय, ये कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 500 क्वेश्चन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 5 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 9:30 बजे डेली लाइव क्लास होगा इसका, और पार्ट 1 है ये दोस्तों, डेली क्लास आपको लेना है, 5 क्लास ले लीजिएगा तो सारा संविधान के क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। बस इसको रिपीट करने और रिवीजन करने की जरूरत रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दी, कितने लोगों को पता है उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? ये ध्यान रखिए, पूछा क्या जा रहा है एग्जैक्टली। ऑप्शन ए सही है, 1 बार, अब तक 1 बार सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के किस भाग में
स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बताइए, 30 का राइट आंसर दीजिए। संविधान के किस भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? बताएं 30 नंबर का राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में देखा होगा, प्रीवियस पेपर में देखा होगा, और आपको पढ़ने में भी लग रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन से। ये संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान के प्रस्तावना में ये स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 31 का पहला क्वेश्चन, 31 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही है, गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया है। 31 का सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है? बताएं, सामाजिक समता का क्या अर्थ है? 31 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी इसका सही है, भेदभाव का अभाव। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताएं, 32 का राइट आंसर दें। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूं उसको ध्यान से पढ़ा कीजिए और उसको रिवाइज करने के लिए लिख भी लिया कीजिए, नोट्स कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए से ये प्रस्तावना को भारत संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा का धारणा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, कनाडा से लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। स्थानीय सरकारें आधार हैं। बताएं, 35 का राइट आंसर दें आप लोग। ऑप्शन सी सही है, लोकतंत्र का आधार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? बताएं, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, भारत का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। किसके प्रतिबिंब होते हैं? बताएं। 37 का राइट आंसर। आप लोग आंसर करते रहिए दोस्तों, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, उद्देशिका। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर नहीं करना होता तो फिर मैं इसको वन लाइनर में लेके चला आता। क्यों एमसीक्यूज बेस लेके आया हूं? ताकि आपको क्वेश्चन की जैसा लगे, आप जैसा लगे जैसे प्रश्न पत्र सीधा सीधा उसी तरीके से लेके आया हूं जिस तरीके से प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों, उपराज्यपाल का। दोस्तों इस वीडियो का लाइक का एम रखते हैं, 500 लाइक का एम रखते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक का। आप लोग प्लीज इस वीडियो को 500 लाइक दीजिएगा ताकि हम इस वीडियो को कंटिन्यू कर सके। अगर पसंद आया हो तो 500 क्या आप लोग 500 से ज़्यादा ही कर देंगे, लेकिन 500 फिलहाल लगते हैं। 500 लाइक कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के अनुच्छेद प्रथम में फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, राज्यों का संघ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, जीवन का अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहां पर सही है, सरकार का संघीय स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों
के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, 1976 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दीजिए, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, यहां पर 7 क्षेत्र हैं संघ राज्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है किस चीज की? बताएं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल्य कर्तव्यों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन डी, चीन की क्रांति 1912 की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? क्वेश्चन नंबर 46 का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, भारत और इंडिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये 2 शब्द संविधान संशोधन में उद्देशिका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है बताएं। 48 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे ही गणतंत्र कहते हैं, जहां जनता चुने अपना नेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दें, भारत की संविधान सभा गठित करने की आधार क्या था, बेस क्या था? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन बी से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यहां पर सही है, सैनिक कार्यवाही द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत की जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? बताएं, आंसर करें आप लोग। भारत का सबसे बड़ा कानून कौन सा है देश का? क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या है बताएं आप लोग। 54 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, पृथकता का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या है, जल्दी जल्दी आंसर करें आप लोग। दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहें साथ ही साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे डेली जो पार्ट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, हम लोग अर्थात जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस संसद जननी कहा जाता है? किसे संसद जननी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में। मिनी संविधान माना जाता है किस संविधान संशोधन को?
संशोधन अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन सही है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? बताएं। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर दें। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी सही है। 1951-52 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। भारत में एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत में एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों? कारण क्या है? 59 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहां से ली गई है? 60 का राइट आंसर दें। ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहां पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि कुछ एक शहर एक है कि दोहरी नागरिकता वहाँ होती है जहाँ पे आपको जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की नागरिकता दी जाती है, साथ ही साथ जिस देश में रहते हैं वहाँ की। पहला तो एक जिस देश में जिस कंट्री के निवासी हैं उसकी नागरिकता मिलती है, और दूसरा मिलता है जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की नागरिकता मिलता है, उसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर ऑप्शन डी सही है, JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है लेकिन दिख रहा है फिलहाल। 64 है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कौन से हैं? ऑप्शन ए है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, राज्य के विरुद्ध। ऑप्शन बी है संविधान प्रदत्त, और ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पर, बहुत ही इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट है सी है संसद द्वारा संशोधित। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 64 का राइट आंसर डी आपका सही हो जाएगा, तीनों हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 65 का राइट आंसर दे, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी से ये सामाजिक न्याय कहते हैं समाजवाद को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मूल कर्तव्यों में? क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है दोस्तों, प्रस्तावना में। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। USA में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सर BN राव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दीजिए। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर। 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन डी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है 370। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान की निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि यूएसए से लिया गया था न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, ये सारे यूएसए के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी सही है, समादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? बताएं। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दें आप लोग। दोस्तों को अपने वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए कि वीडियो हमें पसंद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको? 77 का राइट आंसर क्या है? जल्दी जल्दी आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी से ये उच्चतम व उच्च न्यायालय को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 78 है, राइट आंसर करें आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर दें। भारत ऑप्शन बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऑप्शन सी है, फ्रांस ऑप्शन डी है, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आप लोग ऑप्शंस पढ़ें और इसमें से बताएं कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितना हो? बताएं। 81 का राइट आंसर दें। ऑप्शन बी सही है, 14 वर्ष ना हो, इससे कम पे नहीं किया जा सकता है कारखानों या खानों में नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इन तीनों परिस्थितियों में किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी सही है, 1976 में समाविष्ट किया गया मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर दें।
क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर काफी लोगों ने सही दिया है, ऑप्शन डी इसका सही है, भाग चौथे के का में, 4 का में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को कौन सा दंड दिया जाता है? 87 का राइट आंसर दें। 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी से ये दंड देने की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, उसको सिर्फ ये अनिवार्य नहीं है कि वो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को कोई वो नहीं है, दंड नहीं दिया जा सकता है, उसको बस आपको फॉलो करना है। आपको अपने देश से प्रेम है, आपके संविधान को सम्मान करते हैं, तो आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है, वरना कोई दंड का प्रावधान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 88 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही, यहाँ पर अनुच्छेद 51 में संदर्भित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है, मौलिक कर्तव्यों का संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं वह महत्व प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर दें, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर दें, ऐसी कौन सी धारा है? क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, धारा 32 के तहत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर दें। ऑप्शन 20 का सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? 94 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है, संपत्ति की हनन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहां पर सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसी अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर दी, किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? 96 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेषण रिटें निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहां पर से ये उपरोक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन पढ़ लीजिए। अधिकारिकता का अभाव, अधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए नैसर्गिक नए न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख के प्रत्यक्षता प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर, इन तीनों पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोराया राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन डी सही है, यहाँ पर कार्यपालिका तथा विधायक दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रिट में किसका शाब्दिक अर्थ यह है? ससारी प्रस्तुत करो। बताएं। 100 नंबर का लास्ट 100 नंबर का आंसर करें आप लोग दोस्तों। और इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, हर पार्ट में 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 500 टोटल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। हर पार्ट डेली 9:30 बजे चलेगा, लाइव सेशन होगा दोस्तों, आप लोग आ जाए कीजिए। अगर ये प्रयास, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आए हो, क्वेश्चन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट आपको कल 9:30 बजे इसी टाइम पर मिलेगा दोस्तों, आप लोग आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों इसी के सेशन समाप्त करते हैं। इसको आप लोग रिवीजन भी करना है, एक बार ही पढ़ने से नहीं हो जाने वाला है। ये कम समय में मैंने ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग एक बार रिवाइज भी करिएगा। साथ ही साथ ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, सभी छात्र देख सकते हैं इस संविधान संशोधन के जो मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पार्ट 2 के साथ।